अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाज़िर हो चुकी है आप लोगों की बहन एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को सैर कराने लेकर जा रही हूँ और हम जा कहाँ रहे हैं वो आप लोगों को व्लॉग के एंड में पता चल जाएगा, इसलिए व्लॉग को स्किप नहीं करना। आज मैं अपनी सारी बहनों को अपने साथ साथ सैर कराऊँगी और अपने संडे के दिन को मैं एंजॉय करती हूँ, आप लोगों को भी कोशिश करूँगी प्रॉपर तरीके से एंजॉय करा सकूँ कि आप लोग वीडियो देखकर भी खुश हो जाएं, आप लोगों की टेंशन दूर हो जाए, आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने संडे के दिन को बहुत खूबसूरत बनाऊँ, क्योंकि एक ही दिन होता है जब आपको बहुत अच्छी सी वाइब आ रही होती है। मुझे संडे को बहुत अच्छी वाइब आ रही होती है, एकदम छुट्टी छुट्टी वाली, क्योंकि मैं संडे से पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, संडे को एकदम फ्री होती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ संडे के दिन को, हम छुट्टी के दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करें कि लगे यार कि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा घूमें फिरें। तो ये ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि हमें संडे के दिन लाजमी बच्चों को तो कम से कम बाहर लेकर जाना चाहिए, इसी बहाने हम भी घूम लेते हैं। यहाँ पे आयज़ा की लिपस्टिक को कीजिएगा अवॉइड। आयज़ा ने इतनी लिपस्टिक लगा ली थी अपने फेस पे, मैंने आधी तो उतार दी, आधी इसके मुँह पे लगी हुई थी। तो जब से आप लोगों को पता है कि ये इन ड्राइव वाला सीन हो चुका है, तो ये ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। आप इन ड्राइव ऑर्डर करते हैं, आपके लोकेशन आपके घर से आपको पिक करती है, आपको आपकी लोकेशन पे छोड़ देती है, बहुत ईजी है। तो जी हम लोग अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती जाती हूँ कि हम जब छोटे होते हुआ करते थे तो हम 6 बहनें हुआ करती थी, तो हम हर संडे को लाज़मी बाहर जाते थे और उस टाइम में ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता था, हम बसों में ख्वार हो रहे होते थे सब। उस वक़्त हम तो छोटी थी और बड़ी बहनें थी, तो हम लोग बसों में जाते थे, बसों में 2-2 3-3 घंटे ख्वार हो जाता है इंसान, क्योंकि एक बस जब आपको लेकर जा रही है और आपका सफ़र जो है बहुत लंबा होता है, तो बस 2-3 घंटे में छोड़ देती है आप लोगों को। और बस में बंदा कितना ख्वार होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। शुक्र है कि वक्त के साथ साथ ये है कि हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में भी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं और सुकून होता जा रहा है। और जब से ये इन ड्राइव वाला सीन हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा ही सुकून हो गया है हमारी ज़िंदगी में। तो जो मेरे बहन भाई कराची से हैं, वो लोग मुझे लगता है कि ये रोड, ये जगह देखकर पहचान ही गए होंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक सब्र करना है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँगी। आप लोगों को साथ साथ आप लोग मेरा व्लॉग देखते जाएगा और एंजॉय कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अपनी सारी बहनों को आज जितना मैं एंजॉय करूँ अपने संडे को, जिस तरह से मैं एकदम खुशी से गुजारूँ, आप लोग भी मेरे इस व्लॉग के ज़रिए से अपने संडे को खूबसूरत बनाएँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हर चीज़ विज़िट करवाऊँगी, हर चीज़ जिस तरह से मैं एंजॉय करूँगी आप लोगों को भी करवाने की कोशिश करूँगी कि व्लॉग को देखकर ही आप लोगों को मज़ा आ जाए। तो इसलिए आप जल्दी से जाएँ, जाके जो मेरे चैनल पे न्यू है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा सा कमेंट कर लें, बहन को कर लें ज़्यादा से ज़्यादा से सपोर्ट प्लीज़। और सब्सक्राइब कर दिया करें यार, कुछ नहीं जाता, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, आप लोगों ने सिर्फ एक बटन दबाना होता है। तो यहाँ पे हमारी मंजिल जो है बहुत ज़्यादा करीब थी, हम लोग पहुँचने वाले थे। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है कराची में, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है हर जगह हर टाइम। एक होता है ना कि हम बोलें कि एक शाम का टाइम है कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, नहीं, हर वक्त ही ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है हर जगह पे। पता नहीं ये मामलात कब ख़त्म होंगे, कब ये चीज़ें हल होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रोडें बनाई गई हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि कोई सर या मुँह नहीं है। मैं कहती हूँ कोई कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहा होता है, कोई कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहा, और यहाँ पे बातें करते पता नहीं चला हम अपने लोकेशन पे भी पहुँच आए सुकून से। तो जी साहिल समंदर पे हम लोग आए हैं आज बीच डे सेलिब्रेट करने। आज मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं बीच पे चलूँ, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कितना ज़्यादा अच्छा लगता है समंदर पे जाना। वो एक अलग बात है कि समंदर को अब समंदर नहीं कुछ और ही बना दिया गया है, जो कि सारी दुनिया के गटर के नाले जो हैं आप समंदर में जो छोड़ दिए, तो ये अलग बात है। लेकिन फिर भी हमारा समंदर है यार, हमें अपने समंदर से, अपने कराची से मोहब्बत है, हर एक चीज़ से मोहब्बत है। तो यहाँ आए बिना दिल नहीं रहता, तो साल में 2-3 चक्कर तो लगा लेते हैं हम लोग, जबकि हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो काम में बिज़ी हो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि उनका काम सेट चल रहा है आजकल। तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी फ़ैमिली के साथ चली जाना। मैं ज़्यादातर अपनी फ़ैमिली के साथ चली जाती हूँ, अम्मी लोग जो हैं, सिस्टर है, भाई हैं, हम लोग घूम फिर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आपको पता है आजकल मौसम अजीब सा हुआ है, ठंडा पानी पियो तो गला अजीब सा ख़राब हो रहा होता है, तो मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ,
लेकिन बट मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छा मतलब आप लोगों को हर चीज़ विज़िट करा सकूँ, आप लोगों के लिए अच्छी सी एक स्पीच दूँ। यहाँ पे आयज़ा जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई हुई थी। आयज़ा की खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी। ये मुझे लेकर पानी में जा रही थी कि आगे चलें और आगे चल के हाथ भी छोड़ रही थी। ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय करी थी, लेकिन मुझे पानी से इतना डर लगता है क्योंकि अक्सर काफ़ी चीज़ें हम लोग सुन रहे होते हैं कि समंदर में इतने लोग चले गए, इतने लोग भई फ़ौत हो गए, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है अक्सर। तो मैं बिल्कुल कम वाले पानी में लोगों को लेकर गई, लोगों ने फुल एन्जॉय किया। फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे कार राइड लेने लग गए। तो सिस्टर जो है गाड़ी चला रही थी और अली हम लोग सब बैठे हुए थे, यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे। छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम घर के कामों में मगन हो जाती हैं, अपने घर में पूरा वीक गुज़ारती हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ कि एक दिन अपने लिए निकालें, बाहर घूमें फिरें, एन्जॉय करें, बाहर की ताज़ा हवा लें, बाहर के लोग देखें। काफ़ी ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है। आप यकीन करें, आप लोग मेरी तरह इस तरह से एक कोई अपना दिन बना लें घूमने फिरने का यार, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। इतनी टेंशनें हमारी होती हैं जो कि हल हो जाती हैं जब आप बाहर घूमते हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। इतनी कोई टेंशनें मेरे दिमाग में जो सवार होती हैं सारी बिल्कुल साइड पे हो जाती हैं। जब आप बाहर जाते हो, लोगों को देखते हो, हँसता उठते बैठते खाते पीते, तो आप लोगों को अच्छा लगता है, एक वाइब अच्छी आती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को खुश देखकर मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार हमें भी खुश रहना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को, हर एक वक़्त को अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ एक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना चाहिए लोगों की वजह से, कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से। लोगों की टेंशनों से दूर आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें। मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी के एक-एक लम्हे को यादगार बनाएँ, क्योंकि आपको पता है इंसान जो है, इंसान के एक आध सेकंड का भी कोई पता नहीं होता कि कल कब आप चल बसें। आज आप हैं तो कल का कोई पता नहीं है। तो हर एक दिन को एंजॉय करें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से कभी किसी को टेंशन ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बट मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखती हूँ और सीख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है। ज़्यादातर मैं कहती हूँ उन लोगों से ऐसी चीज़ें सीखता है जो हमें मतलब तकलीफ़ देते हैं, उन लोगों से हम लोग काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। तो हर अपने मैं कहती हूँ बुरे दिन से कुछ सीखें, ताकि आप एक आध दफ़ा एक आध कोई गलती कर रहे हैं तो आइंदा से वो गलती ना करें। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए वेस्ट नहीं करें, ये बहुत कीमती है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए। तो इसको फुल ऑन एन्जॉय करें, अपने एक-एक वक़्त को अपने बच्चों के साथ अपनी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी, खूबसूरत सी मेमोरीज़ बनाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके बच्चे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, हमें भी ज़िंदगी दे, और जब बच्चे बड़े होते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं तो कितना खुश होंगे ये बच्चे भी कि हमारे मम्मी अब्बू ने हम लोगों को कितना एंजॉय कराया, लाइफ में हर एक चीज़ दी। तो मैं अभी ये सोचती हूँ कि काश मेरी भी बचपन की कोई मेमोरीज़ होती। उस टाइम में ये वीडियोज़ वगैरह का ज़माना शायद मैं कहती हूँ था ही नहीं इतना। पिक्चर्स वगैरह बनती थी तो बचपन की पिक्चर्स वगैरह हैं मेरी, लेकिन वीडियोज़ वगैरह कोई है नहीं। तो मुझे अभी कुछ भी याद नहीं कि मेरा बचपन कैसा गुजरा है। 12 से 13 साल की उम्र इतना कुछ याद है। उस उम्र में जो कुछ हुआ, उससे पहले की उम्र में 8 से 7 साल की उम्र में जो कुछ हुआ मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। अपना बचपन तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि अब मैं तो अभी भी 2-3 दिन पहले की भी कोई ऐसी बात हो तो भूल जाती हूँ। दिमाग ना, लोग आपको पता है बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो हमारा माइंड जो है बहुत वीक हो जाता है। तो बस अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करें, खुश रहें, खुश रहना सीखें। जब आप खुश रहेंगे लोग आपको खुद ब खुद आपको जज करना छोड़ देंगे, नेगेटिविटी फैलाना छोड़ देंगे। वो जब देखेंगे कि आपको उनकी बकवास से, उनकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपनी ज़िंदगी में फुल ऑन एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो वो खुद ब खुद ही मूव ऑन कर जाएँगे, पीछे हट जाएँगे। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा करें सपोर्ट। मैंने सोचा आज के व्लॉग में आप सबको मैं बिल्कुल एन्जॉय कराऊँगी अपने साथ-साथ, जिस तरह से मैं एन्जॉय कर रही हूँ। यहाँ पे इन ड्राइव हमारी आ गई थी, फिर वापसी हम लोग जा रहे थे घर को। आयज़ा का दिल बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का, क्योंकि आयज़ा को इतना मज़ा आया हुआ था। आयज़ा ने तो बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी की तबीयत जो ख़राब थी, तो इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हुई है, तो तब हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। मेरा जब बेटा बीमार था और बच्चे बीमार थे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं बाहर जाऊँ, यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मी के घर तक भी नहीं गई। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं अम्मी के घर गई। तो हम लोग ने एक छोटा-सा प्लान बना लिया कि चलिए आज घूम के आते हैं, बच्चों को भी सैर करा देते हैं, बच्चे भी फ्रेश हो जाएँगे, हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा और एक आउटिंग हो जाएगी बाहर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। संडे का रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी काफ़ी एन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।